दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डीजी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डीजी सिंक्रोनाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डीजी सिंक्रोनाइजेशन में न्यूट्रल का क्या एडवांटेज होता है और इसको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। खास तौर से हमारे बहुत से व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं कि न्यूट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में बताएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में एनिमेशन के द्वारा इसके बारे में बताएंगे कि हम डीजी में न्यूट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब हम डीजी सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में एनिमेशन के द्वारा आपको बताएंगे कि डीजी सिंक्रोनाइजेशन के टाइम न्यूट्रल को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं डीजी सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है। यहाँ नंबर डीजी सिंक्रोनाइजेशन खास तौर से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ डीजीज होते हैं और डीजी जनरेटर किसी भी प्लांट के लोड को बैलेंस में करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मास्टर, इसमें डीजी सिंक्रोनाइजेशन में पहला मास्टर होता है जो कि ऑटो में स्टार्ट होता है, उसके बाद स्लेव डीजी स्टार्ट होते हैं। मास्टर अपनी कैपेसिटी का 55 to 70% लोड के बाद स्लेव को कमांड देता है कि वो स्टार्ट हो जाए और इसी प्रकार नेक्स्ट स्लेव भी इसी प्रकार से स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये तो डीजी सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद इनको कंट्रोल करने के लिए डीजी सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है जो कि आपस में इंटरकनेक्ट होके कमांड देते हैं और इसमें ज़्यादा अगर कंट्रोलर होते हैं तो इसके साथ हम ऑप्शनल पीएलसी भी ऐड कर जो कि इनके सीक्वेंस और इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ग्रिड की अगर सप्लाई आती है एमसीबी से होके यानी एयर सर्किट ब्रेकर से 50 वोल्ट की या बस बार से होती है, ये सीधी लोड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर हमको यहाँ पे जनरेटर भी कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे जनरेटर के लिए यहाँ 3 जीसीबी जिसको जनरेटर सर्किट ब्रेकर जो कि जनरेटर से आई है इसलिए हम इसको जनरेटर सर्किट ब्रेकर कहेंगे। यहाँ से सप्लाई जो आएगी वो डायरेक्ट ही जनरेटर से जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी जीसीबी में आई है और इसके बाद अगर हमको न्यूट्रल को भी कनेक्ट करना ज़रूरी होता है तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल को अटैच करेंगे। पहला न्यूट्रल हम ग्रिड से लेंगे। ग्रिड का जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट एमसीबी से होके लोड पे चला जाता है। लेकिन अगर हमको जनरेटर का न्यूट्रल को अगर हमको कनेक्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम अलग से एक कॉन्टैक्टर लगाते हैं। जब डीजी ऑन किया जाता है डीजी से सप्लाई दी जाती है और ख़ास तौर से अगर सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम जनरेटर आपस में वर्क कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है वो कॉन्टैक्टर के द्वारा दी जाती है। ये कॉन्टैक्टर तभी स्विचिंग होगा जब डीजी कंट्रोलर जो सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कमांड देगा। इसके लिए यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है जो मास्टर कंट्रोलर होता है, जो मास्टर जनरेटर होता है उसके द्वारा ही न्यूट्रल दिया जाता है और इसके अलावा जो स्लेव जनरेटर होते हैं उनके न्यूट्रल को बस बार से नहीं कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी डीजी चाहे नंबर 1, 2 या 3 इनमें से अगर जिसको भी हम मास्टर बनाते हैं उसके न्यूट्रल को हम बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है। खास तौर से अगर जिसको भी हम मास्टर बनाते हैं उसका ही न्यूट्रल यूज होता है, बाकी केवल बस बार से 3 फेज की सप्लाई ही जाती है जो सिंक्रोनाइजेशन के बाद कनेक्ट होती है। इस प्रकार ये न्यूट्रल अटैच किया जाता है। इसके अलावा इन कंट्रोलर्स को आपस में कम्युनिकेट या इंटरकनेक्ट करने के लिए या कमांड देने के लिए इसमें ऑप्शनल पीएलसी भी यूज़ की जाती है जो कि इन सभी सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलर को आपस में इंटरकनेक्ट करती है और इनके सीक्वेंस को डिसाइड करती है। इसके लिए हम कैन बस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं या फिर इसके अलावा हम मोड बस कम्युनिकेशन का भी यूज करते हैं जिससे ये आपस में इंटरकनेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि न्यूट्रल को सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस न्यूट्रल को सिस्टम से बस बार से अटैच होना है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।